हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा अकेडमी। एक और अपडेट है जो है आपके बिहार से, जहाँ पर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में वैकेंसी निकली कि सीएचओ की वैकेंसी निकली हुई है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं। देख सकते हैं आप, विज्ञापन संख्या 2/2025 है और राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से वैकेंसी निकली और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का पद का नाम है जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इट मीन सीएचओ। और आपका नंबर ऑफ वैकेंसी जो टोटल है यूआर की 979 है और ईडब्ल्यूएस की 245 है और एससी की 1243 है, एसटी की 55 है और ईबीएससी मतलब ये आपका इकोनॉमिकली वीकर जो ओबीसी है आपका उसका है 1170 और ओबीसी का नॉन क्रीमी का 1170 और जो नॉन क्रीमी विदाउट का 640 और डब्ल्यूबीसी का है 168। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी हैं देख सकते हैं कितनी है, 4500 वैकेंसीज हैं। तो अच्छी वैकेंसीज हैं और जो भी स्टूडेंट, और इसमें एक गुड न्यूज़ है कि आपका ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ पे। और जो आप बीएससी नर्सिंग किए हैं और जीएनएम किए हैं तो बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम तो कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देख सकते हैं आप, नीचे दिया हुआ है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। 6 मंथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम कोर्स कम्युनिटी का होना चाहिए जो इसका नाम है सीसीएच। और फिर आपका 2020 एकेडमिक के आसपास आपका जो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और नर्सिंग काउंसलिंग और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, फिर नेक्स्ट आपका पोस्ट बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर नीचे दिया हुआ है आपका जीएनएम, इट मीन्स कि बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। जीएनएम के स्टूडेंट और सेम वही है कि आप स्टेट सेंट्रल या स्टेट या बिहार नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हो। फिर इंपॉर्टेंट नोट नीचे भी दिया गया कि कहाँ कहाँ से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जो भी वहाँ से आप बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जीएनएम रजिस्टर। ये दिया है दी कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल इस टाइम ऑफ द अप्लाइंग। इट मीन्स कि आप ऑल इंडिया के इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो आप एलिजिबल हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये गुड न्यूज़ है कि अच्छी चीज़ है कि बहुत सी स्टेट ऐसे हैं कि खुद के ही स्टेट में आप नर्सिंग काउंसिल में यदि रजिस्टर्ड हैं तभी आप एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं एलिजिबल हैं। और यहाँ फीस का देख सकते हैं, ये दिया हुआ है और नीचे भी कुछ चीज़ें हैं। और ये क्या है, आपका 6 मंथ का बॉन्ड के अकॉर्डिंग है और एक आपका समुदाय में वैकेंसीज है और सैलरी भी आपका 45+ मिलेगी। और चीज़ें और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है नीचे देख सकते हैं आप। और मानदेय दिया हुआ कि आपका सीएचओ 40,000 और ये इसमें जो ये 32,000 प्रति माह आपको मिलेगा, 8,000 इंसेंटिव जो अलग से आपको मंथली गवर्नमेंट देगी। तो आपको टोटल नंबर ऑफ जो भी पेमेंट है सैलरी वो 40,000 के समथिंग अराउंड रहेगी। तो अच्छी जॉब है, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो अप्लाई करें और तैयारी करें। 1/4/2025 से एज काउंट की जाए, 21 साल से जो भी आपका नियम अनुसार छूट हो रही। ये देख सकते हैं 37 है ईडब्ल्यूएस का और यूआर का जो है 37 है और आपको पिछड़ा और पिछड़ा मतलब ओबीसी और ओबीसी अदर के लिए 40 है और ईडब्ल्यूएस के भी 40 है, प्लस आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी/एसटी के लिए 42 साल है। तो देख सकते हैं 22/1/2021 से आपका जो एज जो 1/4/2025 से काउंट की जाएगी। और ये ऑफिशियली वेबसाइट भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, देख सकते हैं shsbihar.gov.in। तो कैसे अप्लाई करना है आपको, और प्रारंभिक तिथि समय जो 5/5/2025 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से मॉर्निंग से, और अंतिम तिथि आपकी 26/5। इट मीन्स आपके पास 25 दिन का टाइम मिलेगा। तो आप लोग ऐसे अप्लाई करें, अच्छी वैकेंसीज हैं। और संविदा के आधार पर 11 माह का पहले आपका 11 माह के लिए रखा जाएगा, फिर अच्छा आप काम करेंगे तो आपको उसको प्रमोट करके आपको नेक्स्ट 11 मंथ के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा। और आरक्षण जो भी होगा, रिजर्वेशन वो बिहार के जो भी वहाँ का रूल और रेगुलेशन है उसी अकॉर्डिंग होगा। वहाँ के जो कैंडिडेट होंगे वो वहाँ के लिए रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे और बाहर के जितने बच्चे होंगे यूआर कैंडिडेट में सिलेक्शन पा पाएंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होगा तो इसका वो भी मैं शेयर कर दूंगा। और भी चीज़ें हैं, कुछ डाउट है तो डी के नर्सिंग फार्मा को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी जाति प्रमाण पत्र वगैरह वो बिहार के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाहर के बच्चे जो स्टेट के वो यूआर में काउंट होंगे। देख सकते हैं आप शुल्क क्या क्या कैसे जमा करनी है फॉर्म की। समान वर्ग के लिए 500 रुपये है और ये आपको 125 है और 500 रुपये अन्य राज्य इसकी, इट मीन्स महिला पुरुष। यदि अब बिहार से बाहर है तो आप 500 रुपये यूआर में ही काउंट होंगे, ये आप मान के चलिए। तो यूआर के अकॉर्डिंग आप 37 एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रख के आप अप्लाई करें, ये दिया हुआ।
अदर स्टेट के जितने भी, बिहार के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वो 37 एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछो। DK नर्सिंग एकेडमी को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं कि वेटेज क्या है, ये जो आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और GK कितने 20 नंबर का होगा और रीजनिंग मैथ 20 नंबर का होगा और आपका इट मीन्स कि रीजनिंग 20 नंबर का होगा और न्यूमेरिकल मैथ आपका 20 नंबर, टेक्निकल एबिलिटी 20 नंबर, टोटल कितने का प्रश्न कुल संख्या 80 होगी और 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। तो आप लोग तैयारी भी करते रहिए और DK नर्सिंग एकेडमी को ज्वाइन करें। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी लग सकती है क्योंकि 2 से ज़्यादा शिफ्ट में होगी तो इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। DK नर्सिंग फार्मा एकेडमी ज्वाइन करें और ये जल्दी से अब स्टार्ट हो जाएगा मई में, तो आप लोग अप्लाई करें। बिहार का CHO की वैकेंसीज आई हैं। एक और अच्छी चीज़ है ऑल इंडिया के कैंडिडेट, और ये घट बढ़ सकती है, वैकेंसीज बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इस चीज़ का ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और RRB का भी एग्ज़ाम चल रहा है तो आप लोग DK नर्सिंग एकेडमी को ज्वाइन करें और उसमें डिफरेंट टाइप के वीडियोस और आपका GK करंट अफेयर सभी प्रकार के मिल जाएंगे, तो आप लोग पढ़ें जरूर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।